हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बिंद्रा मैथ। मेरे दोस्त, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड मेरे भाई जो प्रैक्टिस सेट है उनको देखेंगे। प्रीवियस ईयर है। आप लोगों को हमेशा मेरे भाई ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मेरे भाई ख़त्म, तब तक ये प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी मेरे भाई। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ जो मेरे भाई आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आने का चांस है मेरे भाई, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे मेरे भाई जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मेरे भाई। और वैसे ही प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से मेरे भाई ट्रिक के साथ हल करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना मेरे भाई। और चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 30 रुपये मेरे भाई 30 रुपये में कितने की दर से 14 की दर से खरीदे और 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरबी ग्रुप डी 29/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। और बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई इसको लगाने का। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम मेरे भाई आएंगे ना, उसको आप चुटकियों में ऐसे चुटकी बजा के उड़ा देंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं मेरे भाई इनको। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप क्या लिखना है, यहाँ पे 30 लिखना है। क्या लिखना है? 30 लिखना है। उसके बाद कितने की दर से? 14 की दर से। उसके बाद कितना दिया है? 20 रुपये में कितने की दर से? 7 की दर से। और क्या करना है मेरे भाई कि इनका अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है और इनका इनका बाहर बाहर किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो देखिए इनका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इनका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कब बोलेंगे कितना होगा? तो 17 की 21 आपका हो जाएगा कितना? तो 210 हो गया मेरे भाई। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 दूना के 28 कितना हो जाएगा? 280। ये आप बोलेंगे कि देखिए ये क्या करता है? खरीदता है। तो ये आपका सीपी था और ये आपका क्या था मेरे भाई? तो एसपी था। क्या था? तो सीपी और एसपी था। उसके बाद जब भी मेरे भाई ऐसे पूछा है कि लाभ और हानि ज्ञात कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि इनका अंतर निकालते हैं। क्या मेरे भाई? तो इनका अंतर निकालता है। अंतर कितने का है मेरे भाई? तो बोले कि 70 का अंतर है। कितने का है? तो 70 का अंतर है। और बटा में कौन सा? तो सीपी लिखा जाता है। तो सीपी कितना है? 210 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0, 70 के 21 और तितली के 9 ये 33.33% आएगा इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। देखिए कितने आसानी तरीकों से लगाना है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को आसानी तरीकों से लगाना है मेरे भाई। और देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे थे तो बहुत ही आसानी तरीके से इन प्रश्नों को लगाएंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे मेरे भाई। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। और एग्जाम में आने का इसका बहुत ही चांस है। ऐसे प्रश्न आपके 1-2 नंबर के मेरे भाई प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं मेरे भाई? आसानी तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको लगाएंगे। आरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। तो पूछा है कि यदि क्या मेरे भाई? तो यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई चुटकियों में मसल देंगे, उड़ा देंगे मेरे भाई। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं मेरे भाई? तो सिंपली यहाँ पे कितना मीटर दिया है मेरे भाई? तो 33 मीटर कपड़ा दिया है। और देखिए मेरे भाई जब भी लाभ कहेगा मेरे भाई, इसमें एक कंडीशन आपको याद रखना है मेरे भाई। जब भी लाभ दिया रहेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई? घटाएंगे। जब भी लाभ दिया रहेगा तो घटा देंगे। ऐसे प्रश्नों में मेरे भाई बोल रहे हैं कि जब भी अगर आपको 1-2 सेकेंड में लगाना है मेरे भाई, तो इसको क्या करना है? जब भी लाभ दिया रहेगा उसको घटाएंगे। और जब भी हानि पूछेगा, हानि प्रतिशत पूछेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई? तो जोड़ देंगे। हानि प्रतिशत पूछेगा तो जोड़ देंगे मेरे भाई। जोड़ना है आपको। और जब भी कहेगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो घटाना है मेरे भाई। इसको चुटकी में लगा देंगे। देखिए क्या दिया मेरे भाई? तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है मेरे भाई। क्या क्या लिखना है? 11 लिखना है। क्या लिखना है? तो सिंपल यहाँ पे 11 लिखना है। और क्या मेरे भाई लाभ पूछा है तो यहाँ पे 11 है मेरे भाई, यहाँ पे 33 है। तो इसका अंतर कितना होगा? तो बोलेंगे कि 22 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 22 होगा। 22 होगा मेरे भाई। और घटाएंगे हमेशा मेरे भाई। जब भी लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो घटाएंगे। और बटा में 100। उसके बाद देखिए 11 दूना के 22 और ये आपका हो गया 50 दूना के 100। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई 50% का लाभ होगा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में इसको बहुत ही आसानी तरीके से लगाएंगे मेरे भाई। आपको बस एक पॉइंट याद है कि जब भी लाभ दिया रहेगा तो घटाएंगे और हानि दिया रहेगा तो जोड़ेंगे मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही लगाएंगे मेरे भाई, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। 3 नंबर प्रश्न पूछा है कि
अतुलित अतुलित मेरे भाई किसी लड़के का नाम है अतुलित, एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है और उसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह साइकिल 5,000 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा है मेरे भाई। इसको प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीकों से लगाना है, तो देखिए कैसे इसको लगाते हैं मेरे भाई। दिया है कि 4,000 रुपये में क्या खरीदता है, तो खरीदता है सीपी मेरे भाई, इसको बोलते हैं खरीदने को सीपी बोलता है। तो कितने रुपये में मेरे भाई खरीदता है, तो 4,000 में खरीदता है और उस पर मरम्मत करता है। तो मरम्मत करता है मेरे भाई, तो जोड़ देंगे, मरम्मत करके 400 रुपये कितना खर्च किया, तो 400 रुपये खर्च करता है। तो खर्च करता है, यदि वह साइकिल को 5,000 रुपये में, यानी एसपी मेरे भाई, एसपी कितना है 5,000 रुपये में बेचता, तो 5,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए मेरे भाई। कितना आसान सवाल है मेरे भाई और हलवा सवाल है मेरे भाई। इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए 4,400 और ये आपका हो जाएगा 5,000। इसका मेरे भाई जब भी लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर कितने का हो मेरे भाई, तो बोलेंगे कि 600 का है। 4400 और 5,000 का अंतर कितना है, 600। कहाँ से, तो हमेशा सीपी से होता है मेरे भाई, 4400 से। कितना से, तो 4400 से उसके बाद यहाँ 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 से 2 0 से मेरे भाई, देखिए 2 0 से 2 0 आपका कट गया और यहाँ पे कितना से कटा, 2 से कटा देते हैं मेरे भाई, नहीं यहाँ पे कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो ये आपका होगा 3 और यहाँ पे एक ही बार ऐसे कटा दो। यहाँ 2 0 से 2 0 ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से कटाओ, यहाँ पे होगा 4 से कटाओ, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, ये हो गया, ये 15 से 60 कितना होगा, तो 150। 150 में आप 11 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, तो 11 से डिवाइड कर देखिए 11 एकम में 11 और यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, तो बोलेंगे कि यहाँ पे 11 एकम 11 40, 11 तिया 33, 33 13 सही 7/11 क्या मेरे भाई, तो 13 सही 7/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, तो 13 सही 7/11% का इसे क्या होगा, तो लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न मेरे भाई, और ऐसे ही प्रश्न आपके आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर करना है और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे भाई की 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है मेरे भाई, तो इसे लेन देन में निम्न में से क्या होगा मेरे भाई, लाभ कितने परसेंट का होगा या हानि कितने परसेंट का। दिया है मेरे भाई सिंपल सवाल है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होते हैं, लेन देन में निम्न में से लाभ या हानि। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है मेरे भाई सवाल है, तो इसको लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्या दिया है मेरे भाई, तो बोले कि 9 वस्तुओं का मेरे भाई विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का एसपी कितने के बराबर है मेरे भाई, तो 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो इसमें लाभ और हानि निकाले मेरे भाई। देखिए यहाँ पे हो गया आपका एसपी और बटा में क्या हो गया सीपी, बटा में सीपी बराबर यहाँ पे हो गया आपका एसपी कितना है मेरे भाई, तो 15 और सीपी कितना है 9। इसका अंतर निकालते हैं मेरे भाई। जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। किस में से मेरे भाई, तो आपका सीपी हमेशा सीपी को लिखा जाता है 9 होता है और गुने 100। तो देखिए कटा दीजिए मेरे भाई इसको, तो 3 दूना के 6 और तितली के 9, ये आपका हो गया 200 बटा में 3। तो इसको कटाएंगे मेरे भाई, तो देखिए 3 6 18, 3 6 18, ये हो गया 6% 6। और क्या होगा मेरे भाई, देखिए 9 रुपये की कोई वस्तु है, 9 रुपये की किसी वस्तु खरीदे हैं और 15 रुपये का बेच दिए हैं, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाभ, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो लाभ परसेंट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल मेरे भाई, तो इन प्रश्नों को ऐसे ही ध्यान से देख के जाना है। और ये प्रश्न मेरे भाई 1 नंबर का, किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ऐसे ही लगाना है मेरे भाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई। एग्जाम में पूछने का चांस मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के जितने एग्जाम में प्रश्न पूछे मेरे भाई उन्हीं को देख रहे हैं मेरे भाई। ऐसे ही एग्जाम में आपका आने का चांस है मेरे भाई। दिया है कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता
तो 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है मेरे भाई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना मेरे भाई बिल्कुल ही सिंपल सवाल है मेरे भाई, हलवा सवाल है। इसको बहुत ही आसानी तरीकों से मात्र 10 सेकंड से ज़्यादा मेरे भाई इसको नहीं लगेगा। इसको हल करने में बहुत ही आसान तरीका है, 10 सेकंड में इसको सवालों को उड़ा देंगे मेरे भाई। तो देखिए कैसे करना है, सिंपली आपको सबसे पहले पता है कि मेरे भाई कोई भी वस्तु होता है हमेशा 100% अपने आप में 100% होती है मेरे भाई, खुद के 100% होती है। तो उसमें पूछा है मेरे भाई कि पहले वस्तु अनुपमा ने एक पुस्तक पर 10% क्या बेचा है, तो लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है आपको 10% लाभ, तो 110 हो गया मेरे भाई। उसके बाद दिया है कि 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो पर 15% का लाभ होता है। यहाँ पे 15% का लाभ होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 115 हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि 20 रुपये ज़्यादा है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 110 रुपये और यहाँ पे 115 रुपये है। यहाँ पे 115% कितने परसेंट का मेरे भाई ज़्यादा है, तो बोले हैं कि सिंपली 5% का ज़्यादा है। 5% का ज़्यादा है कितने के बराबर है मेरे भाई, तो 20 रुपये के 20 रुपये मेरे भाई के मूल्य के ज़्यादा है। हमेशा जब भी मेरे भाई ज़्यादा और कम का आ जाएगा मेरे भाई, तो ऐसे ही लगाना है आपको प्रश्न को। जब भी कह देगा इतना रुपये ज़्यादा है, बोल देगा इतना रुपये कम है मेरे भाई, तो ऐसे ही प्रश्नों को इसी तरह से लगाना है। तो यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। और ये देखिए कटाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से 5 के 20 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 400 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। 400 ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सेकेंडों में लगाएंगे मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप अगर मेरे भाई इस वीडियो को शेयर नहीं करते मेरे भाई तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है मेरे भाई। ये आपके मेरे भाई जो दोस्त हैं उनको ये प्रश्न मिल सके, ऐसे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है मेरे भाई, रियल क्वेश्चन है मेरे भाई, ये फेक कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा है कि एक दुकानदार ने एक नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये वाला। और ये वाला प्रश्न आपके किसी भी एक शिफ्ट में किसी भी कोई भी एग्जाम होता है मेरे भाई, ये प्रश्न पूछने का 100% चांस रहता है मेरे भाई। क्या से, तो अंकित मूल्य से। और अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, कभी क्रय मूल्य दिया रहेगा और अंकित मूल्य पूछेगा मेरे भाई। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं मेरे भाई, इसी फार्मूले पे जितने आपके सवाल बनते हैं उनको लगा देंगे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य यानी इंटू 100 प्लस माइनस छूट, 100 प्लस माइनस छूट अपान 100 प्लस माइनस लाभ, 100 प्लस माइनस लाभ। इसी को आपको याद रखना है मेरे भाई। और ये जब भी अंकित मूल्य का मेरे प्रश्न आ जाता है तो इसी पे लगाएंगे। अंकित मूल्य का जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा मेरे भाई तो इसी फॉर्मूले से लगाएंगे मेरे भाई, आपका 100% आपका आंसर जाएगा। देखिए पूछा है कि एक दुकानदार ने एक नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया में अंकित की और क्रय मूल्य निकाला है मेरे भाई। तो यहाँ पे सिंपली 1280 रुपये, देखिए अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, तो 1280 रुपये। पहले पर कितने परसेंट का छूट दिया मेरे भाई, तो 100 है, तो इसमें 10% का छूट है, कितना होगा मेरे भाई, तो बोले कि 90 हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, 90। और कितने परसेंट का लाभ होता है मेरे भाई, तो बोले कि 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा मेरे भाई। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है मेरे भाई प्रश्न है। और इसको कैसे लगाएंगे मेरे भाई, बहुत ही आसानी तरीकों से मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को लगाया जाता है। देखिए ये 0 से 0 कट गया और 3 से काटा जाए। देखिए तितली के 9 और ये 3 चौके 12, 4 से कटाएंगे मेरे भाई। तो देखिए 4 3 12 और 4 दूना के 8, कितना होगा 320 में 3 का गुणा कर दिए मेरे भाई। देखिए 0 3 दूना के 6 और तितली के 9, क्या होगा मेरे भाई, तो 960 रुपये इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 960 रुपये मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको ये प्रश्न को प्रैक्टिस करके जाना है। ये प्रश्न आने का चांस है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यही प्रश्न आने का चांस है। ऐसे ही मेरे भाई अंक चेंज रहेगा लेकिन प्रश्न इसी तरह पूछेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई और आरआरबी जेई में 2019 के शिफ्ट में पूछा हुआ मेरे भाई प्रश्न है। बोला है कि 17 गेंदों, क्या मेरे भाई, तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, क्या, तो 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है मेरे भाई। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मेरे भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे मेरे भाई। इसको भी आप लोग को ज़्यादा से सेकंड में नहीं 10 सेकंड में ही प्रश्न को हल कर देंगे मेरे भाई। देखिए सिंपली क्या दिया है मेरे भाई, जब भी आपके 17 गेंद और गेंद याद रहे तो उसमें से घटा लेते हैं मेरे भाई। और टोटल कितना अमाउंट दिया है, तो 720 रुपये में बेचने पर
कितने गेंदें पहले मेरे भाई थी 17 थी, अब कितने होगी मेरे भाई 5 गेंदें। तो कितना मेरे भाई इसका अंतर है, डिफरेंट कितना है, तो बोले कि 12 का डिफरेंट है, 12 का डिफरेंट है मेरे भाई। तो इन्हीं को लगा देंगे मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर चुटकियों में निकल जाएगा मेरे भाई। देखिए बरछंग 72 कितना हो जाएगा, तो 60 मेरे भाई, 60 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 60 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, और बहुत ही हलवा सवाल है। ऐसे सवालों को इसी तरह लगाते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ही आसान तरीके से मेरे भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई आप लोग शेयर कीजिए, इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर क्या है मेरे भाई, 104 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई अभी आपको बताए थे मेरे भाई कि जब भी ज़्यादा और कम पूछेगा तो सिंपली क्या करना है, तो पहले आप किसी वस्तु को मान लीजिए कि 100% है मेरे भाई, हमेशा 100% रहती है। और कितने परसेंट की इसमें लाभ पूछा है, तो बोलेंगे कि 107% का लाभ दिया है मेरे भाई। और कितने परसेंट की हानि है मेरे भाई, कितने परसेंट की हानि, तो 6% की हानि है मेरे भाई। तो कितने बचेगा, तो बचेगा आपका कितना, तो 94 बचेगा। 6% की हानि, तो 94 बचा। उसके बाद मेरे भाई इसका अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकालना जाता है मेरे भाई, तो अंतर निकाला जाता है। तो इसका अंतर निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6, अंतर निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13% की वैल्यू जो दिया है मेरे भाई, अंतर कितना का दिया है मेरे भाई, तो बोले कि 104 दिया है, 104 दिया है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, और ये बटा में 100 आपका रहता है। तो 1% की वैल्यू देखिए 13 चौके 13 वाटे 13 वाट 104 हो गया मेरे भाई। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाता है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर 800 रुपया हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य मेरे भाई एग्जाम में पूछा हुआ मेरे भाई प्रश्न है, और इस साल भी आने का ये प्रश्न को बहुत ही चांस है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RRB NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा है मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी मेरे भाई, गलती हो गया मेरे भाई, माफ़ कर देना। ये प्रश्न आपके दो बार मेरे भाई यहाँ पे पूछ दिया मेरे भाई, और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ था मेरे भाई। तो ये 2 बार सिलेक्टेड हो गया है। तो इसको मेरे भाई क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मेरे भाई। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, तो इसको क्या करना है मेरे भाई कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 10 नंबर क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न ये मेरे भाई, आपको ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ था, इसीलिए मेरे भाई आपको ये प्रश्न मेरे भाई अलग से लिख कर लेके आए मेरे भाई। ये एग्जाम के लिए मोस्ट IMP प्रश्न है, और ये RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था, 2-3 बार पूछा गया था मेरे भाई। यही सेम प्रश्न पूछा गया था। तो पूछा है प्रश्न मेरे भाई, यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि 6,000 रुपये, क्या मेरे भाई, 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये, क्या मेरे भाई, 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों 7,000 रुपये से लेकर मेरे भाई 8,000 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है। तो 5 घड़ियाँ मेरे भाई, क्या, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम लाभ कमाया जाता है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, और एग्जाम में पूछने का बहुत ही चांस है। तो मेरे भाई जब भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है, तो पहले वालों को लेते हैं मेरे भाई जो मेरे भाई 6,000 रुपये की है, और लास्ट वाले के लेते हैं मेरे भाई 8,000 रुपये की जो है। तो ऐसे क्या करेंगे, जो CP होता है मेरे भाई, और यहाँ पे सिंपली SP लिख दीजिए। और इतने रुपये से कीमत के लेकर खरीदी गई, तो खरीदी गई कितने रुपये की मेरे भाई, तो बोले कि पहले वाली जो कीमत है कितना है, तो 6,000 है। और कितने में बेचा क्या मेरे भाई, तो लास्ट वाली कीमत जो मेरे भाई सिंपली यहाँ पे 8,000 है मेरे भाई। तो इसका अंतर हम लोग निकालते हैं मेरे भाई, अंतर निकालते हैं मेरे भाई, तो कितना का हो जाएगा, तो अंतर बोले कि 2,000 का निकल जाएगा मेरे भाई। तो 1% की जो कीमत है मेरे भाई, कितने कितने हो जाएगी, तो 2,000 की हो जाएगी, 2,000 की हो जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ पे सिंपल है कि एक घड़ी है मेरे भाई, यहाँ पे सॉरी एक जो घड़ी है मेरे भाई, उसकी कीमत कितना आ गई मेरे भाई, तो एक घड़ी की कीमत आ गई आपकी 2,000 रुपये। तो 5 घड़ियों को बेचकर अधिकतम कितना लाभ कमाया जाता है मेरे भाई, तो 5 घड़ियों को बेचेगा तो सिंपली इसमें 5 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आ जाएगा आंसर 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा, तो 10,000 रुपये मेरे भाई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, इसीलिए आपको ये प्रश्न को अलग से लिख कर लाया था मेरे भाई। और आपको अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई आप अपने फ्रेंडों को, क्योंकि उनको भी ये प्रश्न ऐसे मिले जो एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय।